हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और आज का टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन निकालेंगे। ठीक है, पॉइंट चार्ज के कारण। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना है। मान लो यहाँ पे कोई बिंदु आवेश क्यू है, यानी कि पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक बिंदु पी है, और इस पी पॉइंट पर क्या करना है, हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेरिवेशन को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछता है, ऐसे ही है क्वेश्चन। देखो कि फाइंड द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव के व्यंजक को प्राप्त करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेरिवेशन को फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है ना, इस बिंदु पर क्वेश्चन क्या है, किसी बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युत विभव के व्यंजक को प्राप्त करना है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेरिवेशन को फाइंड करना है। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, उसी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पिछला वीडियो का बात करते हैं, जो मैंने बताया था। पिछला वीडियो में क्या बताया था, इसका थोड़ा सा डिफिनेशन बताया होगा मैंने, अच्छा से समझाया होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली है क्या, ध्यान से समझिएगा बात को। एक बार मैं और बताना चाहूंगा। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, देखो ध्यान समझो कि मान लो इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर में जो है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब जिसका वैल्यू 1 होगा उसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी पॉइंट तक, अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में जो किया गया कार्य है, किया गया कुल कार्य होगा, वही इस बिंदु का विभव भी कहलाएगा। वही इस बिंदु का विभव भी कहलाएगा। बात समझ में आया, यानी कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य को ही इस बिंदु का विभव भी कहलाता है। बात समझ में आया, यानी कि इसका मतलब है कि हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी पर, अगर पी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेरिवेशन को फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से यानी कि इन्फिनिटी से क्या करना पड़ेगा, पी पॉइंट तक लाने में जो किया गया कार्य होगा, वही पी बिंदु का विभव कहलाएगा। बात समझ में आया, यानी कि मान लो कि प्लस क्यू आवेश से एक्स दूरी पर मतलब मान लो बहुत दूर में है, यानी कि इन्फिनिटी पर है। इसके लिए चलो यहां से बहुत दूरी पर है, यहाँ पर है। ठीक है, इस पॉइंट पर मान लो एक बिंदु ए है और यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है। क्या रखा गया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा गया है। यानी कि बोलेंगे ऐसे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से मतलब इन्फिनिटी से पी बिंदु तक, यानी कि पी बिंदु तक घिसका कर लाने में किया गया कुल कार्य ही पी बिंदु का विभव भी कहलाएगा। बात समझ में आया, यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर पी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, जो किया गया कार्य होगा, वही किया गया कार्य पी बिंदु का विभव कहलाता है। बात समझ में आ गया, ये इतना बात समझ में आया। चलो अब हम लोग डेरिवेशन को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में डेरिवेशन को बनाने से थोड़ा सा क्या करते हैं, लैंग्वेज भी लिखना पड़ता है। तो लैंग्वेज ऐसे लिखिएगा, ध्यान समझ लीजिए कि बोलेंगे माना कि एक बिंदु ओ है, बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा गया। प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां विद्युत विभव के व्यंजक को प्राप्त करना है, जहां विद्युत विभव के व्यंजक को प्राप्त करना है। एक बार और बताता हूं, आई रिपीट। ठीक है, देखो ध्यान समझो, माना कि एक बिंदु ओ है, ओ पर प्लस क्यू आवेश है। प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां विद्युत विभव के व्यंजक को प्राप्त करना है। बिंदु आवेश प्लस क्यू से एक्स दूरी पर एक बिंदु ए है, जहां एकांक धनावेश को रखा गया है, जहां एकांक धनावेश को रखा गया है। और एकांक धनावेश को पी बिंदु तक लाने में जो किया गया कुल कार्य होगा, वही पी बिंदु का विभव भी कहलाएगा। बात समझ में आया, इतना है। चलो, यानी कि ध्यान से समझो, यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कौन सा फोर्स लगे, रिपल्सन फोर्स लगे, कुछ ना कुछ रिपल्सन फोर्स। ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, इसके कारण कौन सा फोर्स, रिपल्सन फोर्स। यानी कि इसके कारण इस पर रिपल्सन फोर्स एफ ऐसे लगेगा। बात समझ में आया, यानी कि बोलेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला रिपल्सन फोर्स, ठीक है, देखो ध्यान से,
रिपल्सन फोर्स F इक्वल टू कितना होगा 1/4πε0, ठीक है, Q1 Q2 और बाय आर स्क्वायर के मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितना x है, तो यहाँ बोलेंगे x स्क्वायर। बात समझ में आया? इक्वेशन फर्स्ट ये क्या होगा, रिपल्सन फोर्स होगा। बात समझ में आया? प्लस क्यू आवेश के कारण एकांक धनावेश पर लगने वाला रिपल्सन फोर्स F इक्वल टू कितना होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच की दूरी एक्स स्क्वायर है, यहाँ से और यहाँ से के बीच की दूरी कितना है एक्स है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बात समझ में आया? चलो, यानी कि इतना समझ में आ गया, यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्सन फोर्स लग रहा है, रिपल्सन फोर्स लग रहा है। बात समझ में आया? क्या फोर्स लग रहा है, रिपल्सन फोर्स लग रहा है। यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पी बिंदु तक लाने में, यानी इस बिंदु तक घिसका कर लाने में जो किया गया कार्य होगा वही किया गया कार्य पी बिंदु का विभव कहलाएगा। यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमको किसी तरह पी पॉइंट तक लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लो कि एकांक धनावेश को dx दूरी से छोटा सा, ठीक है, एक dx दूरी मतलब इतना से घिसकाने में किया गया कार्य कितना होगा। यानी कि एकांक धनावेश को dx दूरी से घिसकाने में किया गया कार्य dw होगा। मान लो थोड़ा सा घिसकाएंगे तो थोड़ा सा वर्क डन होगा, थोड़ा सा घिसकाएंगे तो थोड़ा सा वर्क डन होगा, ठीक है। यानी कि dx दूरी से घिसकाने में किया गया वर्क डन क्या होगा, dw होगा। तो बोलेंगे कि एकांक धनावेश को यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को dx दूरी से घिसकाने में किया गया वर्क यानी कि किया गया कार्य, यानी किया गया कार्य dw इक्वल टू कितना होगा, dw यानी कि वर्क इक्वल टू होता है फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स कितना है, फोर्स F है, यानी कि इसको खिसकाने में किया गया फोर्स जो लगेगा फोर्स वो F फोर्स होगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, dx से हो रहा है, थोड़ा सा घिसकाने में किया गया कार्य कितना हो रहा है, dx हो रहा है। बात समझ में आया? इसमें लगाएंगे नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों लगाएंगे हम समझा रहे हैं। नेगेटिव साइन बताएगा कि जो वर्क डन यानी कि किया गया जो कार्य है वो क्या है, इस रिपल्सन फोर्स ऐसे लग रहा है, यानी कि रिपल्सन फोर्स आपका ऐसे लग रहा है, तो रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट में कार्य हो रहा है, रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट में क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। बात समझ में आया? इसलिए नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द वर्क डन इज अगेंस्ट ऑफ रिपल्सन फोर्स, यानी कि रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट में क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। बात समझ में आ गया? तो F कितना है, मैंने रिपल्सन फोर्स निकाला 1/4πε0 Q बाय एक्स स्क्वायर, यानी माइनस 1/4πε0, ठीक है, Q बाय एक्स स्क्वायर। बात समझ में आया? ये हो गया रिपल्सन फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, dx का, ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। यानी कि dx दूरी से घिसकाने में किया गया वर्क डन जो है कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। बात समझ में आया? यानी कि यहां से एकांक धनावेश को यहां से यहां तक लाने में किया गया वर्क डन कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। बात समझ में आया? फिर इसी तरह करेंगे और थोड़ा सा dx से फिर घिसकाएंगे तो फिर वर्क डन इतना ही होगा, सेम होगा। फिर इतना dx दूरी से घिसकाएंगे तो फिर वर्क डन यही होगा, फिर dx से घिसकाएंगे फिर वर्क डन यही होगा, फिर dx से घिसकाएंगे तो फिर वर्क डन यही होगा। यानी कि इसको पूरे को बोलेंगे कि बिंदु A से, ये बिंदु A है ना, बिंदु A से बिंदु P तक का टोटल वर्क डन निकालेंगे, यानी कि कुल किया गया कार्य। तो इसी पार्ट को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। बात समझ में आए? क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, द टोटल वर्क डन लिख देते हैं, टोटल वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A to P, ठीक है। और यही किया गया कार्य जो होगा द टोटल वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A to P, यही P पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। बात समझ में आए? यानी कि द टोटल वर्क डन क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन dw इक्वल टू इंटीग्रेशन dw, फिर इंटीग्रेशन माइनस 1/4πε0, ठीक है, Q बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx, यही होगा। यही किया गया कार्य जो होगा वो P बिंदु का क्या होगा, विभव होगा। इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा W। अब देखो यहाँ से यहाँ पे कौन कौन सा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है 1/4πε0 और Q भी क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ एक्स स्क्वायर कांस्टेंट नहीं है। तो इस ना पार्ट को बाहर कर देंगे, यानी कि 1/4πε0, ठीक है।
और इंटू क्यू और इंटीग्रेशन कितना करेंगे 1/x² और इंटू dx का इंटीग्रेशन करेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, जो होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल जाएगा। बस समझ में आया? चलो देखते हैं, बहुत इजी है, देखो समझते हैं। अब क्या है, इसी को सॉल्व करना है, यानी कि W इक्वल कितना हो जाएगा -1/4πε0 और इंटू क्यू, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, देखो x का पावर -2 और इंटू dx। देखो एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x का पावर n और इंटू dx होता है x का पावर n+1 अपॉन n+1, यही होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। यानी कि W इक्वल हो जाएगा, देखो इसमें लिमिट भी लगाते हैं हम लोग, तो ये जो वर्क डन हो रहा है कहां से कहां तक हो रहा है, इन्फिनिटी से। देखो कहां से, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से ला रहे हैं, यानी कि इन्फिनिटी से। तो कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके कहां तक ला रहे हैं, P पॉइंट तक ला रहे हैं। तो P पॉइंट मतलब यहां से यहां तक का दूरी कितना, r माइनस कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे r। बस समझ में आया, यानी कि इन्फिनिटी से लेके P पॉइंट तक का वर्क डन निकाल रहे हैं। बस समझ में आया, यहाँ भी वैसे पढ़ देंगे इन्फिनिटी से लेके r, ठीक है, इन्फिनिटी से r, ठीक है, यहाँ भी इन्फिनिटी से r। बात समझ में आ गया होगा। चलो अब निकालते हैं q/4πε0, q/4πε0 माइनस लगेगा। चलो अब इसको करो इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, देखो x का पावर -2 है, यानी x का पावर -2 यानी कि कितना हो जाएगा, देखो x -2 है तो -2 + 1 अपॉन -2 और +1, ठीक है, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से लेके r। क्लियर? चलो अब सॉल्व करते रहना इसको। चलो यानी कि W इक्वल कितना हो जाएगा -q/4πε0। इसको करो कितना हो जाएगा, x का पावर -1 हो जाएगा ना। चलो यहाँ -1, देखो ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, इसको करेंगे q/4πε0 और इसको कितना लिख सकते हैं 1/x लिख सकते हैं ना। कहां से कहां तक बोलो, r से, सॉरी इन्फिनिटी से r, इन्फिनिटी से r, इन्फिनिटी से r हो गया। चलो अब क्या करते हैं, देखो इंटीग्रेशन में रूल है, रूल क्या है कि अपर लिमिट को पहले पुट करते हैं, लोअर लिमिट को बाद में, ठीक है। तो अपर लिमिट को पहले पुट करते हैं x की जगह, तो 1/r, फिर माइनस देते हैं, फिर लोअर लिमिट को पुट करते हैं, यानी कि 1/∞, 1/∞ इक्वल टू 0, 1/∞ इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, यानी कि इक्वल टू कितना है q/4πε0 1/r और -0। कोई दिक्कत? चलो यानी कि मेरे पास वर्क डन W इक्वल टू टोटल वर्क डन कितना आ रहा है, देखो 1/4πε0, इसी कर रहे हैं 1/4πε0 q/r कर देते हैं, q/r, यानी कि टोटल वर्क डन मेरे पास कितना आ गया, W इक्वल टू 1/4πε0 q/r आ गया। इसका मतलब कुछ समझ में आया, यानी कि कहां से कहां तक का वर्क डन निकाले, बिंदु ए से बिंदु पी तक का टोटल वर्क डन जो निकाला वो क्या है, W इक्वल टू है 1/4πε0 q/r, इतना वर्क डन निकाला। अब देखो ध्यान से समझो, यानी कि मैंने कहा था अभी जस्ट कि एकांक धनावेश को, यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर अगर पी पॉइंट तक लाने में जो किया गया टोटल वर्क डन होगा, वही वर्क डन पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, यानी कि बोलेंगे, ठीक है, यानी कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, बोलेंगे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 q/r होगा। बात समझ में आया, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू 1/4πε0 q/r होगा। बात समझ में आया, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज V इक्वल टू होता है 1/4πε0 q/r। माइंड में रखना कितना होगा 1/4πε0 q/r, माइंड में एकदम रखना है, इसको याद कर लेना है फॉर्मूला को, ठीक है, 1/4πε0 q/r। बात समझ में आया। और ये जो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इतना याद रखना है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसमें जो है चार्ज का वैल्यू जो है, माइंड में रखना है सब, ठीक है, इसमें जो चार्ज का वैल्यू है, जो भी वैल्यू आएगा, तो चार्ज का वैल्यू इसके नेचर के साथ पुट करना है, यानी Q का वैल्यू क्या करना है, नेचर के साथ, ठीक है, नेचर के साथ पुट करना है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव जो भी दिया गया उस नेचर के साथ जो है हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में पुट करना है। बात समझ में? तो नेचर के साथ जो है Q का वैल्यू
पुट करना है, चाहे वो Q का वैल्यू पॉजिटिव दिया हो चाहे Q का वैल्यू नेगेटिव दिया हो, तो साइन के साथ क्या करना है, पुट करना है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। बात समझ में आया? चलो हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं एक दो इसी क्वेश्चन से, ठीक है, ताकि बेहतरीन समझ में आए। बात समझ में आया ना? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज V इक्वल टू कितना आया, 1/4πε0 Q बाय R आ गया। इसका डेरिवेशन हम लोगों ने कर लिया। अब देखो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि 10 नैनो कूलम से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ 10 नैनो कूलम, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो यानी कि 10 नैनो कूलम चार्ज से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या करना है, फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करो। तो देखो गिवन दैट, तो सबसे पहले देखते हैं कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है। गिवन दैट दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, Q आपका कितना दिया है, 10 नैनो कूलम, यानी 10 नैनो कूलम यानी कि 10 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, 10 टू द पावर -9 कूलम, ठीक है। 1 नैनो कूलम बराबर होता है 10 टू द पावर माइनस कूलम, ठीक है। तो यानी कि 10 नैनो कूलम बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, ये सब तो समझ में आता होगा। चलो R कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया हो, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि 5/100 यानी कि 5 इंटू 10 टू द पावर -2, 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। अब निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल मैंने अभी पढ़ा है 1/4πε0 Q बाय R। इसका वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, पिछला क्लास से ही, ठीक है। Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू है 10 इंटू 10 टू द पावर -9 अपॉन R कितना दिया है, 5 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं इसको। 5 दूना 10 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -9 है, 10 टू द पावर -9 और इंटू 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, 10 टू द पावर 9। देखो अब मैं आगे बढ़ता हूं, जैसे कि वो वाला था पॉजिटिव के लिए। आप देखो ऐसे बोलेगा कि -6 माइक्रोकूलम से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव के व्यंजक को प्राप्त करें, यानी कि विद्युत विभव का मान ज्ञात करें। यहाँ पे बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, यानी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो सीधे देखना है Q कितना दिया हुआ है, Q दिया है -6 माइक्रोकूलम, यानी कि -6 और इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम Q दिया हुआ है, ठीक है। R कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10/100 यानी कि ये कैंसिल, यानी कि 10 टू द पावर -1 मीटर। अब निकालें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल मैंने अभी जस्ट पढ़ा है कितना, 1/4πε0, ठीक है, Q बाय R, क्लियर, Q बाय R। आप पुट करो, इसका वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q का वैल्यू कितना है, माइनस में है तो माइनस देके पुट करेंगे, यही बोल रहे थे मैं, यही मैं समझा रहा था, ठीक है। तो -6 और इंटू 10 टू द पावर -6 बाय R का वैल्यू कितना है, 10 टू द पावर -1। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करो। तो देखो 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा, तो -54 और इंटू 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर -6 यानी कि 10 टू द पावर 3 अपॉन 10 टू द पावर -1, ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 54 इंटू 10 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। इसको वोल्ट बोलो या फिर क्या बोलते हैं, एक और होता है ना V इक्वल टू W/Q, यानी कि इसका जूल और इसका होता है कूलम, यानी कि जूल पर कूलम को ही क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं, या तो वोल्ट बोलो या तो जूल पर कूलम बोलो, ठीक है। तो ऐसे करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो रिलेशन फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बीच और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच। देखो ध्यान समझो, क्वेश्चन पूछता है एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो रिलेशन फाइंड करना है, रिलेशन देखो, रिलेशन बिटवीन वेक्टर E एंड V। तो V और E के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। V और E के बीच में क्या करना है,
रिलेशन फाइंड करना है। तो देखो ध्यान से समझो, तो इलेक्ट्रिक पॉइंट लिखते हैं, देखो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी कि मान लो यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू आर से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई का वैल्यू होता है, मैंने इसका डेरिवेशन भी निकाला था, ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, इक्वेशन फर्स्ट होता है ना। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी किसी बिंदु आवेश से आर दूरी पर विद्युत तीव्रता ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका मैंने डेरिवेशन पिछला वीडियो सब में निकाला था, ठीक है। तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो नहीं देखा है उसको देख लेना, फिर इस टॉपिक में आना, अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो गया, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी कि यहाँ पे प्लस क्यू आई से, यहाँ पे प्लस क्यू आई से आर दूरी पर विद्युत विभव मैंने अभी जस्ट निकाला, तो विद्युत विभव v इक्वल टू कितना हो 1/4πε0 क्यू बाय आर, मैंने अभी जस्ट निकाला क्यू बाय आर, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्वेशन 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से निकाल देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में डिवाइड कर देते हैं, ई बाय वी इक्वल कितना हो जाएगा, ई का वैल्यू है 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना है 1/4πε0 क्यू बाय आर। क्या क्या कैंसिल, ये कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, आर एक और एक आर यहाँ पे कैंसिल, यानी कि ई बाय वी इक्वल टू 1/r। बात समझ में आया, यानी कि v इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो हाँ, तो v इक्वल टू हो जाएगा e और r, बात समझ में, e और r, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e इक्वल टू v बाय r, ठीक है। यही है रिलेशन, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच यही है रिलेशन, ठीक है। e इक्वल टू v बाय r, बात समझ में, e इक्वल टू v बाय r, यही है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और हम लोग को समझना है यहाँ पे, ये समझ में आ गया, चलो ये तो आ गया होगा समझ में, बहुत इजी था। अब देखो एक बड़ा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब पढ़ना है, समझना है, व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, देखो ध्यान, व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब होता है विभव प्रवणता। क्या होता है, विभव प्रवणता क्या है, देखो ध्यान से, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है। मान लो कि इन दो बिंदुओं के बीच का विभव का अंतर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है dv है। मान लो इन दोनों के बीच का दूरी कितना है, r, इन दोनों के बीच का दूरी क्या है, dr है, dr मतलब स्मॉल है, तो स्मॉल दूरी पर ये दोनों के बीच की दूरी बहुत ही कम है, dr है, बहुत ही अल्प है, तो दोनों के बीच की दूरी बहुत कम है। मान लो कि dr दूरी पर, यानी कि dr बहुत छोटा सा दूरी है, तो dr दूरी पर दोनों के बीच का विभव का अंतर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है क्या है, dv है। तो यूनिट लेंथ पर कितना होगा, यूनिट लेंथ पर, यानी कि यूनिट दूरी पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा dv बाय dr हो जाएगा, dv बाय dr होगा। तो यूनिट डिस्टेंस मतलब एकांक दूरी पर जो विभव में अंतर होता है उसी को बोलते हैं विभव प्रवणता, उसी क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये बात समझ, यानी कि इलेक्ट्रिक, ये मतलब है व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि
याद रखना पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है डीवी बाय डी आर। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? डीवी बाय डी आर को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। इसका मतलब पर यूनिट लेंथ पर जो है, यानी पर यूनिट डिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यानी कि यूनिट पर, ठीक है, यूनिट डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। एक बार और मैं समझाता हूं। मान लो कि इन दो बिंदुओं का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डीवी है, दोनों का बीच का दूरी कितना है? डीआर है। तो डीआर दूरी पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी डीआर दूरी पर पोटेंशियल डिफरेंस डीवी है, तो यूनिट दूरी पर कितना होगा? यूनिट डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? तो होगा डीवी बाई डी आर होगा। कितना होगा? डीवी बाई डी आर होगा। तो यूनिट डिस्टेंस पर जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसी क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पर यूनिट डिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पर यूनिट डिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, बात समझ में? इसी को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक और है, थोड़ा सा समझो, समझ में आ गया? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का हम लोग यूनिट भी निकाल सकते हैं। इसका यूनिट क्या होगा? सिंपल सा, इसका यूनिट होगा, इसका हो जाएगा वोल्ट और इसका होगा मीटर, यानी कि वोल्ट पर मीटर। तो भर इससे बोलेंगे वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। अब देखो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच, देखो रिलेशन क्या होगा। ये सब चीज है, इसे नोट करो, ठीक है। इसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम में पूछता भी है, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन देखते हैं, रिलेशन, इसको मिटा देते हैं। तो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इक्वल टू, मैंने अभी जस्ट पढ़ा है, डीवी बाई डी आर होता है। क्या होता है? डीवी बाई डी आर होता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है ऋण विभव प्रवणता के बराबर होता है, यानी कि नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इक्वल टू होता है माइनस डीवी बाई डी आर, माइंड में रखना। तो नेगेटिव साइन क्या बताता है? तो नेगेटिव साइन यही बताता है कि, देख लो, तो नेगेटिव साइन यही बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो हमेशा घटते विभव की ओर है। घटते विभव की ओर है मतलब समझो, मान लो कि ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इन दोनों का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? डीवी है। और दोनों का बीच का दूरी कितना है? डी आर है। इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? डी आर है। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल ग्रेडियंट किसको बोलेंगे? डीवी बाई डी आर। तो डीवी बाई डी आर जो है ऋण विभव प्रवणता के बराबर होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव में होता है, यानी कि ई इक्वल टू होता है माइनस डीवी बाई डी आर। यही होता है रिलेशन बिटवीन, क्या होता है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में ही डिफरेंस होता है, यानी रिलेशन होता है। क्या होता है? रिलेशन होता है। ई इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। ई इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर क्या होता है? रिलेशन होता है। तो देखो नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या बताता है? तो नेगेटिव साइन यही बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है, वो घटते विभव की ओर है। घटते विभव की ओर मतलब मान लो कि इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, तो ये है क्या? ये हायर पोटेंशियल, ये है लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो लोअर पोटेंशियल की डायरेक्शन की ओर में आता है, यानी घटते विभव की ओर होगा। मतलब ऐसे होगा, बात समझ में आया? घटते विभव की ओर होगा, बात समझ। हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। क्या होगा? हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव, यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को बताता है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल, ठीक है। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यही बताता है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन ही बताता है। तो याद रखना कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है
ठीक है। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो नेगेटिव होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइंड में रखना। तो यही पूछता है एग्जाम में, पूछता है भी एक नंबर में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इक्वल टू dV बाय dr। मैंने यहां से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैं यूनिट बताया हुआ, यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। ये मैंने यूनिट बताया था, क्या होता है यूनिट, मैंने बताया था न्यूटन पर कूलम होता है। लेकिन इसका यूनिट और भी निकाल सकते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, देखो इसका होगा, ये क्या है, वोल्ट है, वोल्ट हो जाएगा। ये क्या है, मीटर है, तो यानी कि मीटर, यानी कि वोल्ट पर मीटर भी होगा। क्या होगा, वोल्ट पर मीटर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बात समझना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बात समझ में आया। चलो, तो इससे भी न्यूमेरिकल पूछता है। इससे न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा, देखो बताते हैं। बोलेगा मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मान लो दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 20 वोल्ट दिया हुआ, ठीक है। कितना दिया है, 20 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस दिया रहेगा आर इक्वल टू दिया रहेगा मान लो 15 सेंटीमीटर दिया रहेगा। पूछेगा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिंपल सा इसी रिलेशन से निकालेंगे हम, इसी रिलेशन से निकालेंगे कि वी नो दैट ये डाटा खाली देखना है कि डाटा क्या क्या दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू होता है dV बाय dr। देखो नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिए, तो नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या बताता है, डायरेक्शन को बताता है, इसीलिए नहीं लिए। बात समझ में आया। चलो, तो इक्वल टू dV बाय dr हम लोग जानते हैं, तो ये निकाल लो। तो dV कितना दिया है, 20 वोल्ट दिया है, r कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो r इक्वल टू 15 बाय 100, यानी कि 15 और इंटू 10⁻⁻2 मीटर, यानी कि 15 और इंटू 10⁻⁻2। क्लियर। इसको ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा 2000 हो जाएगा। क्लियर। नीचे में होगा 15, कोई दिक्कत। अब इसको इतना ही होगा, इसको कैलकुलेट कर लेना, जो होगा वही होगा आंसर। इसका क्या होगा, वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा। बात समझ में आया। अब एक टॉपिक और पढ़ना है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।